सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। इंडिया में ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो अनडिवाइडेड है एंड उनकी जो इनकम यहाँ पर जनरेट की जा रही है वो जॉइंट फैमिली से, यानी जॉइंट इनकम यहाँ पर क्रिएट की जा रही है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इनकम। ये जॉइंट इनकम है, यहाँ पर टैक्स नहीं की जा सकती किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। ये इनकम यहाँ पर टैक्स की जा सकती है पूरी की पूरी फैमिली पे। तो यहां पर जो फैमिलीज है जिन पे जॉइंट इनकम यहां पर टैक्स की जाएगी, जिनके लिए यहां पर एक सेपरेट पैन कार्ड दिया जाएगा। जो यहां पर इंडिविजुअल है उनको भी यहां पर एक सेपरेट पैन कार्ड मिलता है। तो यहां पर आज को डिस्कस करने वाले हैं, आपको एचयूएफ के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर आप एचयूएफ फॉर्म करके यहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर एचयूएफ क्रिएट करते हैं एंड अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। कैसे करेंगे, आज इस एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं कि यहां पर आप एचयूएफ फॉर्म करके अपनी इनकम को यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की इनकम मिली है या फिर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिली है, उसको यहां पर आप एचयूएफ फॉर्म करके, अगर आप जॉइंट फैमिली की इनकम है तो एचयूएफ फॉर्म करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर मोस्टली लोग एचयूएफ को क्रिएट करते हैं ताकि यहां पर उन्हें एक एक्स्ट्रा पैन कार्ड यहां पर मिल जाए एंड उस पैन कार्ड पर एक हायर रेट ऑफ स्लैब रेट पर यहां पर उन्हें 2.5 लाख तक की यहां पर स्लैब रेट की छूट मिलती है, जिसके हिसाब से यहां पर वो अपनी इनकम को यहां पर कम कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे यहां पर आप एचयूएफ फॉर्म करेंगे और कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। और बात कर लेते हैं कैसे यहां पर आप एचयूएफ फॉर्म कर अपनी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर कम कर सकते हैं। तो आज इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने एग्जांपल पर आ जाते हैं। तो यहां पर पीयूष जो है वो एक कंपनी में यहां पर अपॉइंटेड है। पीयूष को यहां पर सैलरी मिल रही है 20 लाख रुपीज। उसी के साथ साथ पीयूष की यहां पर इंटरेस्ट इनकम है वो है 10 लाख रुपए, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब यहां पर पीयूष ने LIC ली हुई है 60,000 की और PPF लिया हुआ है 1 लाख रुपए का। उसी के साथ साथ मेडिक्लेम प्रीमियम दे रहे हैं 20,000 रुपीज। तो आइए समझते हैं कैसे यहां पर पीयूष जो है अभी एचयूएफ फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी पीयूष सिर्फ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर यानी इंडिविजुअल पैन कार्ड पर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे यहां पर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, क्या उनकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है अगर पीयूष एचयूएफ फॉर्म नहीं करते हैं। तो सबसे पहले पीयूष की टैक्स लायबिलिटी देख लेते हैं। तो असेसमेंट ईयर 22 है, इसमें उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाली है। तो यहां पर पीयूष की सैलरी इनकम है 20 लाख रुपए और यहां पर उनकी जो इंटरेस्ट इनकम है 10 लाख रुपए, यानी अराउंड 30 लाख रुपए उनकी यहां पर ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है। अब पीयूष को यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है ATC के अंदर, जो यहां पर PPF और LIC के अंदर इन्होंने निवेश किया था। और उसी के साथ साथ यहां पर पीयूष ने मेडिक्लेम में किया था तो 20,000 तक का यहां पर डिडक्शन छूट मिल जाती है, यानी टोटल नेट इनकम इनके निकल के आती है 28,30,000 रुपए। और अब यहां पर पीयूष की अगर हम बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से अगर इनकम देखें तो यहां पर 2.5 लाख तक यहां पर जो लगने वाला है वो है 5%, और उसके बाद 5 लाख पर और 20% लगने वाला है, और 10 लाख के ऊपर इनकी इनकम है तो 30% के हिसाब से यहां पर स्लैब रेट लगने वाली है। तो आइए इनकी टैक्स लायबिलिटी देखते हैं कितनी निकल के आती है, प्लस सरचार्ज 4%। तो यहां पर इनकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 6,87,960 रुपीज। तो यह तो हमने कंप्यूट कर ली पीयूष की इंडिविजुअल यहां पर टैक्स लायबिलिटी। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर पीयूष यहां पर एचयूएफ फॉर्म करते हैं तो उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाली है, कैसे वो यहां पर टैक्स सेव करते हैं, आइए समझते हैं। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर पीयूष यहां पर एचयूएफ फॉर्म करते हैं तो उस केस में यहां पर उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी होने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं पीयूष की यहां पर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, उसके बाद हम देखते हैं एचयूएफ में क्या यहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है। तो पीयूष की यहां पर सिर्फ सैलरी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहां पर पीयूष जो है सैलरी कमा रहे हैं और जो इंटरेस्ट इनकम है वो हम एचयूएफ में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर पीयूष की सैलरी इनकम है 20 लाख रुपीज। अब यहां पर पीयूष ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख रुपए का ATC के अंदर और मेडिक्लेम का 20,000, जो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इनकम की इनकी नेट टोटल इनकम जो निकल के आती है वो है 18,30,000 रुपीज। और इनकी जो टैक्स लायबिलिटी एज पर द स्लैब रेट के हिसाब से देखी जाए तो यहां पर 3,75,960 की टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है। अब यहां पर एचयूएफ के अंदर देख लेते हैं, जो ट्रांसफर करी है इन्होंने इंटरेस्ट इनकम जो 10 लाख रुपए की है, मान के चलते हैं कि यहां पर ATC के अंदर भी इन्होंने यहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया है और भी जो यहां पर वो बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ATC के अंदर भी यहां पर इंडिविजुअल एचयूएफ को दोनों को बेनिफिट दिया जाता है।
तो उन्होंने LIC प्रीमियम या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट जो एप्लीकेबल है वो यहाँ पर HUF में लिया है और 1.5 लाख की यहाँ पर छूट लेकर यहाँ पर उनकी नेट टोटल इनकम जो हो जाती है वो 8,50,000 हो जाती है। और उस पर अगर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर निकल के आती है 85,800 रुपीज। तो यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर कैलकुलेट मिलाकर देख लेते हैं, जो इंडिविजुअल और HUF फॉर्म में यहाँ पर जो HUF क्रिएट करके इन्होंने 3,75,000 प्लस 85,800 यहाँ पर टोटल मिलाकर 461 की यहाँ पर इन्होंने टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है अगर ये HUF फॉर्म करते हैं तो। और HUF फॉर्म नहीं करते थे तब उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी थी, 6,87,000 की थी। यानी नेट इनकी निकल के आ रही है टैक्स सेविंग 2,26,200 रुपए। ये 2,26,200 रुपए HUF फॉर्म कर देते हैं अगर पीयूष जी, तो यहां पर उनकी टैक्स सेविंग हो सकती है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि कैसे यहां पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो भी एक सही तरीके से लीगली प्रूफ में, और एक अलग से पैन कार्ड यहां पर आपको मिल जाता है जिसकी वजह से यहां पर आपको 2.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो यहां पर राम है जिनकी सैलरी है 20 लाख रुपीस और राम को यहां पर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिल रही है यहां पे अपने दादाजी से या परदादाजी से, जो यहां पर उनको मिल रही है, जिसके अंदर उन्होंने यहां पर इस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को जो है वो यहां पर रेंटिंग पर लगा दिया और 7.5 लाख तक की यहां पर रेंट इनकम उस पर जनरेट हो रही है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि राम ने यहां पर LIC भी लेकर रखी है 60,000 की और PPF में इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1 लाख रुपए तक का। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि राम की टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाली है। तो राम ने यहां पर HUF फॉर्म नहीं किया और राम की टैक्स लायबिलिटी देख लेते हैं। तो राम ने यहां पर 20 लाख की यहां पर उनकी सैलरी है प्लस 7.5 लाख रुपए यहां पर उनको रेंटिंग इनकम हो रही है। 7.5 लाख पर 30% यहां पर फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, जहां पर उनकी इनकम 2,25,000 ऑटोमेटिकली कम होकर यहां पर हो जाती है 5,25,000। तो यहां पर उनकी ग्रोस टोटल इनकम हो जाती है 25,25,000 रुपए। और अब यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का ATC का डिडक्शन मिल रहा है, तो उस केस में यहां पर जो है उनकी इनकम हो जाती है 23,75,000 रुपए। और अब इस 23,75,000 पे हम यहां पर टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो नियरली निकल के आता है 5,46,000 रुपीज। ये तो हमने बात कर ली यहां पर राम की, जो इन्होंने HUF फॉर्म नहीं किया। अब राम अगर HUF फॉर्म कर देते और ये रेंटल इनकम जो है HUF में डाल देते तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, आइए देखते हैं। तो राम की यहां पर 20 लाख की इनकम है, तो 20 लाख पर यहां पर जो है 1.5 लाख तक की ATC की छूट मिल जाती है, यानी 80,50,000 की यहां पर उनकी इनकम हो जाती है, जिस पर यहां पर उनको जो टैक्स लगने वाला है 3,82,200 का। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं HUF के अंदर। यहां पर 7.5 लाख की इनकम है जिसके अंदर 30% फ्लैट रेट डिडक्शन मिलने वाला है, 5,25,000 इनकम हो जाएगी और 1.5 लाख तक की छूट मिलकर यहां पर 3,75,000 रुपए की यहां पर इनकम हो जाती है, जिसके अंदर यहां पर टैक्स लायबिलिटी आती है 6,500 रुपीज की। अब यहां पर दोनों अगर यहां पर मिलाकर देखें और राम ने जो इंडिविजुअल यहां पर इनकम टैक्स लायबिलिटी जो पे करी है 5,46,000 की, तो नियरली 1,57,000 की टैक्स सेविंग यहां पर हो जाती है। तो इस तरह से पीयूष और राम दोनों ने यहां पर HUF फॉर्म करके टैक्स लायबिलिटी को अपनी कम कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो आपकी फैमिली की इनकम है, वो यहां पर आप दिखा सकते हैं, एज एन HUF क्रिएट कर सकते हैं और यहां पर 2.5 लाख तक का यहां पर जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहां पर आपकी इनकम जो आपके अगर इंडिविजुअल में अगर आप लगाएंगे, अगर आपकी 10 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उस केस में यहां पर आपकी 30% पे स्लैब रेट पर इनकम लगेगी। अगर आपकी कोई रेंट इनकम है या फिर कोई अदर इनकम है, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी की इनकम है, ज्वाइंट इनकम है, ज्वाइंट फैमिली की इनकम है, तो उस केस में वो 30% पे लगेगी अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा है। बट HUF क्रिएट करके आप उसको यहां पर 2.5 लाख तक से यहां पर स्टार्ट करवा सकते हैं और उस पर एज पर द 2.5 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे आप यहां पर अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो ये खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।